श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ जिले के ग्राम कोंडा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा कुलेश्वर शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो चुकी है और यह 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा है, जिसे आप 23 अगस्त से 29 अगस्त तक आस्था और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सुन सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। तो आज कथा की चौथे दिन की कथा कंप्लीट हो चुकी है और कुलेश्वर शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने उपाय और उपयोगी पत्र की जानकारियाँ दी है। सभी को आप इस छोटे से वीडियो में प्राप्त हो जाएंगे। यदि आपने किसी भी कारणवश नहीं सुनी है, नहीं देखी है, तो आप इस छोटे से वीडियो से आप प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। भगवान यदि हमारे हृदय में आ जाएं तो दुनिया का कितना ही बड़ा कारण क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी परेशानियां क्यों ना हो, कितना ही बड़ा कष्ट क्यों ना हो, वह दूर होता ही है। हमें भगवान कृष्ण की कथा से यह सब सीखने और देखने मिलता है। आज की कथा की अगली जानकारी कोई कहता है, हम बहुत दुख हैं तो हमें पता होना चाहिए कि संसार में जन्म लिया है, मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो सुख और दुख दोनों ही आएगा। निश्चित है भगवान राम कृष्ण के जीवन में भी दुख आया और हाथ दिखाने से कुछ नहीं कटेगा, भाग्य दिखाने से कुछ नहीं संवरेगा। आपको स्वयं अपना भाग्य संवारना पड़ेगा, दुख स्वयं ही काटना पड़ेगा। इसके लिए आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना प्रारंभ कर देना चाहिए और अपनी मेहनत जो है इस कलयुग में 4 गुना कर देना चाहिए। आज की कथा की अगली जानकारी। आज एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। गुरुजी ने कहा उस प्रश्न में कोई गड़बड़ी नहीं थी। भगवान कृष्ण अमेरिका में क्यों नहीं जन्मे, भगवान कृष्ण चाइना में क्यों नहीं जन्मे, कृष्ण विदेश में क्यों नहीं जन्मे, भारत में ही क्यों जन्मे श्री कृष्ण। तो इस पर गुरुजी ने कहा विदेश के लोग दिमाग से प्रेम करते हैं पर भारत में दिल से प्रेम किया जाता है, इसलिए कृष्ण भगवान राम भगवान भारत में जन्मे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। शिव बहुत परीक्षा लेते हैं शंकर के करीब जाने के लिए। शंकर जैसा विश्वास, शंकर जैसा तप, जैसी भक्ति होनी चाहिए, तभी शिव के करीब जा सकते हैं। बढ़ते हैं आज की अगली जानकारी की ओर। एक पत्र आया अरुणा अजय जी का कि मेरी बेटी की शादी के 11 साल हो गए थे, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। मेरी बेटी अबू धाबी में रहती है। मेरी बेटी के लिए यह कथा पंडाल में आना। मेरी बेटी ने वही अबू धाबी से आसन लगाया और कथा सुनी और बाबा की कृपा से मेरी बेटी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की अगली जानकारी की ओर। शुभांगी जी पत्र लेकर आई। शादी के 6 साल निकल गए थे, संतान की प्राप्ति नहीं हुई, पर मैंने भगवान शंकर की बहुत भक्ति की और बाबा ने मुझे 2 संतान दी है। संतान होने के 6 महीने के बाद बेटे को बुखार आया और जिसके कारण फिट आना शुरू हो गए और उसकी ग्रोथ रुक गई और मेरा बेटा 5 वर्ष का हो गया पर चल नहीं पाता। कई तरह का उपचार करवाया पर बेटा चल नहीं पा रहा था। बेटी चल पाती थी पर सोचा बाबा ने दिया है, बाबा ही संभालेंगे। मंदिर में जाकर जल चढ़ाकर प्राप्त करके लाते, बच्चों के शरीर में थोड़ा सा लगा देते, थोड़ा सा आचमन करा देते और बुधवार को दुर्गा अष्टमी का गुड़ और मूंग का उपाय जो आपने बताया था वह किया। मैंने पशुपति व्रत भी धारण किया और तीसरा सोमवार आया, मेरा बेटा चलने लगा। उसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पंडाल में आई हूँ। आज की कथा की अगली जानकारी। गुरुजी ने कहा दुनिया के लोग हमें कहेंगे कि शंकर पर चढ़े जल का आचमन मत करो, सिंचन मत करो, बेलपत्र मत खाओ, शिवलिंग पर चढ़ा गया जल कभी खाली नहीं जाता। यदि आपका मन और विश्वास शंकर पर किया तो भरोसा कभी नहीं टूटता। और आप गीता प्रेस गोरखपुर की श्री शिव महापुराण कथा पढ़ेंगे, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा शिव पर चढ़े जल का आचमन कर लेने से कई प्रकार के ताप समाप्त हो जाते, पाप समाप्त हो जाते। शंकर भगवान के प्रसाद का दर्शन मात्र से सभी तीर्थ के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है, यह साधारण नहीं है। चलते हैं आज की अगली जानकारी की ओर। अर्चना जी प्रकाश पत्र लेकर आई और हमारी खुद की ज़मीन नहीं है, दूसरे की ज़मीन लेकर खेती करते हैं, हमारे पास ज़्यादा धन भी नहीं था। मेरी 2 बेटियों को लेकर परली बैजनाथ की कथा सुनने गई, क्योंकि दोनों बेटियों ने कहा कि सीहोर वाला महाराज कहता है क्या हम दोनों डॉक्टर बन सकते हैं। दोनों बेटियों ने कथा सुनी और खूब मेहनत की और बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाने का प्रयोग किया। नीट का एग्ज़ाम दिया और दोनों बेटी पास हो गई। एक MBBS और एक BMS कर रही है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की अगली जानकारी की ओर।
जो कि सत्यभामा जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा कई एग्ज़ाम दिया पर उसके सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी, पर उसने अपनी मेहनत को बढ़ाया और शंकर जी पर विश्वास किया। मेरे बेटे को सरकारी नौकरी लग गई और आज उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। आज की कथा की अगली जानकारी जो कि सविता जी पत्र लेकर आई। पत्र में लिखती है, मेरा बेटा 12th किया हुआ है, MA किया, पर सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी और बहुत प्रयत्न किया पर नौकरी लग ही नहीं रही थी। हार गया था, थक गया था। मैंने पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा, मेरे बेटे ने भी किया। हम दोनों ने पूजा किए, साथ में रोज़ शिवालय जाते, भोलेनाथ के मंदिर में साफ सफाई करते और मेरे बेटा ने फिर एग्ज़ाम दिया और वह ऑफिसर पर चयनित हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी है और सभी को कृष्ण भगवान के जन्म दिवस की शुभकामनाएं भी दी है। गुरुजी ने कहा है कि यूट्यूब पर लाइव कृष्ण जी कल्लू जी महाराज के आपको दर्शन कराएंगे और व्यासपीठ पर जो कृष्ण जी बैठे रहते हैं उनका नाम ही कल्लू महाराज है। तो आप सभी को मैं बता देती हूँ कि पूज्य गुरु जी ने कल अर्थात चौथे दिन की जिस दिन कथा हुई उस दिन गुरु जी ने 1 घंटे की कृष्ण जी की पूजा रखी थी, तो उसमें गुरु जी ने स्वयं ही पूजा की है। अगली कथा की जानकारी देते हुए कहूँगी कि 3 सितंबर से 9 सितंबर तक अगली जो कथा है वह 3 सितंबर से 9 सितंबर तक चलेगी। तो आप इस कथा को भी आप YouTube और आस्था चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और आप सभी को मैं बता देना चाहती हूँ, जैसे कि आज है मंगलवार, तो मंगलवार का एक विशेष गुरु जी ने उपाय बताया था कि एक धतूरा का उपाय करना है। उपाय यह है कि केवल इस उपाय को केवल मंगलवार के दिन ही आपको करना है। यदि किसी के भी कार्य में सफलता नहीं मिल रहा है, आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो एक धतूरा लीजिए और उस एक धतूरे को आपको मंगलवार के दिन ही उपाय करना है। आपकी जो भी समस्या है वह ठीक हो जाएगी। इस विशेष उपाय को करने के लिए एक धतूरा लेना है। धतूरा को आपको फोड़ लेना है और उसके अंदर का जो फल निकलेगा बस आपको उसी फल को लेकर शिवालय पहुंच जाना है। एक कलश जल भी आप साथ में रखें। आपको क्या करना है, उसके अंदर का जो छोटा छोटा टुकड़ा निकलेगा, बीज बोल सकते हैं, फल बोल सकते हैं, जो भी हो आप बोलिए, उसे आप निकाल लीजिएगा और शिवलिंग पर आपको क्या करना है, समर्पित कर देना है। उसके ऊपर आपको जल समर्पित करना है। महादेव से प्रार्थना करनी है कि धतूरा के बीज वाला प्रयोग मैंने अपने जीवन को जो भी मेरी मनोकामना है पूर्ण नहीं हो रही है उसके लिए किया है। हे महादेव, आप हमारी मनोकामना पूर्ण करें। ऐसा बोल के आपको जो आपने धतूरा का बीज फोड़ा हुआ है उसको आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के, और उसी के ऊपर ही आपको जल को समर्पित कर देना है। यह जल आपको पीना नहीं है क्योंकि धतूरा होता है जहर, ठीक है। आपको उसको केवल समर्पित करना है। भगवान से निवेदन कर लें और धतूरे का फल आपने जो चढ़ाया है उसे वापस उठा के चाहें तो आप किसी वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं या फिर आप वहीं पे थोड़ा सा किनारे करके हटा दीजिएगा ताकि इससे किसी को नुकसान ना हो। बस एक धतूरा वाला उपाय जो भी व्यक्ति मंगलवार, चाहे वह किसी भी मंगलवार को करे, उसकी जो नौकरी से संबंधित समस्या है वह दूर होने लगती है, उसके कार्यों में सफलता प्राप्त होने लगती है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगली जानकारी के लिए आप मेरे इस चैनल पे बने रहें। प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव जरूर से लिख दिया कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।